मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को डील करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग शुरू करेंगे डील करना। और अगर आपको इससे पहले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको एक्सरसाइज का 7.2 का पार्ट 1 आपका वीडियो आपको देखना चाहिए। उसमें 1 to 9 आपको क्वेश्चन बताया गया, साथ ही साथ इसका कंसेप्ट के बारे में भी आपको समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं और जरा सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को कैसे डील करना है। तो यहाँ पे देखिए कि 1/x माइनस रूट एक्स का आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, क्या हम लोग यहाँ पे x को हम लोग रूट एक्स और रूट एक्स लिख सकते हैं ना। हाँ, जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपका x ही तो आएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ से रूट एक्स आपका यहाँ से कॉमन आपका आ रहा है दोनों में, तो रूट एक्स यहाँ से कॉमन आप ले लें, कितना आएगा रूट एक्स माइनस 1 आपका आ रहा है। ओके, क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, पुट कर दीजिए, पुट t इक्वल्स टू कितना रूट एक्स माइनस 1। ओके, और आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दे, dt बाय डी एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स का आपका डेरिवेटिव आपका कितना आपका होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, और कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका 0। देखिए थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेटिव में यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि डेरिवेटिव में आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंसिएशन आपको अच्छे से आपको आने चाहिए। ठीक है ना, देखिए रूट एक्स का आपका डेरिवेटिव 1/2 रूट ओवर एक्स आपका, dx का आपका डेरिवेटिव आपका 1, और यहाँ पे इसका x के पावर में n का पावर आ गया था और एक आपका माइनस होता है कांस्टेंट का 0। ठीक है ना, और log x का आपका डेरिवेटिव 1/x और e के पावर में x का आपका डेरिवेटिव e के पावर में x। कम से कम कुछ बेसिक आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से dx का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा dt, ये आपका 2 रूट एक्स यहाँ पे क्रॉस में आपका मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx आपका हो जाएगा, ये आपका आ गया वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, नाउ i इक्वल्स टू यहाँ पे रूट ओवर एक्स आपका है, इसे हम लोग रिप्लेस कर देंगे t से, क्योंकि मैंने इस टर्म के बदले में कितना मैंने पुट किया था t यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dx के बदले में कितना आया आपका आया हुआ है 2 रूट एक्स और dt। ओके, क्लियर है ना। अभी रूट एक्स आप कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आपका हो जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन आपका log t। अब आप क्या करोगे, t को रिप्लेस कर दो तो रूट एक्स माइनस 1 से कितना हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, आ गया, बन गया ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो। इन दोनों में आपका कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा है, x प्लस 4 है ना, तो आप x प्लस 4 को आप t मान लो, t इक्वल्स टू x प्लस 4। ओके, अब आप इसे इसका डेरिवेटिव ले लो 1, कॉन्स्टेंट का 0 आपका हो जाएगा, dt इक्वल्स टू कितना हो गया dx। ओके, अब नाउ i इक्वल्स टू x और यहाँ पे रिप्लेस कर दो t, और dx के बदले में कितना आप लाए हो dt। ओके, अब यहाँ पे आप तब तक से आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं जब तक से ये आपका x आपका t के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो आपको x को आपको रिमूव करना है, हटाना है t के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इस रिलेशनशिप से आप इसे हटा सकते हो। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा t माइनस 4, क्योंकि t को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे तो t माइनस 4 हो जाएगा, तो t माइनस 4, और t को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2। अब ये बिल्कुल आपका 7.1 की तरह एक्सरसाइज के जैसा ये बनेगा। ठीक है, इसे हमें सेपरेट हमें करना पड़ेगा, 1/2 माइनस 4 और t के पावर में 1/2। ठीक है, आप जानते हो कि यहाँ पावर 1 है, एक जब पावर कैंसल आउट होगा तो मतलब हाफ हटेगा तो कितना बचेगा 1/2, और इसे आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो नेगेटिव में पावर आपका हो जाएगा। अब आप जानते हो इसमें पावर में आपका एक ऐड करना है 3/2, और इसे टर्न करके लिख दो 2/3। ठीक है, मैंने बतलाया था ना। और जब इसमें पावर 1 जब ऐड करोगे तो -1 में 1 जब ऐड होगा तो आपका 1/2 आपका आएगा, फिर इसे आप टर्न करके लिख दो, कितना हो जाएगा 2 प्लस सी। ठीक है, अब आप चाहो तो आप इसे प्रॉपरली आप और भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, चाहे आप चाहो तो आप यहीं पे आप वैल्यू भी बिठा सकते हो। t के बदले में कितना आपका वैल्यू है x प्लस 4, तो आप x प्लस 4 आप बिठा दो, x प्लस 4 3/2 और -8, और यहाँ पे x प्लस 4 का पावर में 1/2। इस 1/2 को आप रूट भी लिख सकते हो, बाद में आप इसे माइनस रूट अंडर x प्लस 4 प्लस सी, और ये भी वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा का पावर में 3/2। ओके, चाहे आप इसे और भी आप इसे प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। मैंने लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे सॉल्व करके मैंने आपको बतलाया था, चाहे आप इतना भी रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को जरा सा हम लोग डील करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म कौन सा है, ये वाला है, तो इसके बदले हम लोग कितना पुट कर लेंगे t, पुट t इक्वल्स टू x के पावर में q माइनस 1। ओके, और आप इसका डेरिवेटिव ले लो, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और dt बाय
3x² और dx। ओके, यहां तक क्लियर है। नाउ i इक्वल्स टू, इसके बदले हम लोग कितना वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, 3 और 1/3 और x के पावर में 5, और dx के बदले में कितना आ जाएगा, dt/3x²। तो ये तो ठीक है, x² यहाँ पे और यहाँ पे पावर ऑफ 5 है, तो 5 आपका कैंसल आउट हो जाएगा तो 3 बचेगा, और 1/3 आपका कांस्टेंट है, आपका बाहर आ जाएगा t के पावर में 1/3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x²। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर आपको 2 ही बस आपका हटेगा, तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे x के पावर में क्यूब है, हमें x के पावर में क्यूब को रिप्लेस करके t के रिस्पेक्ट में लाना है, तो कैसे आपका आएगा, 1/3 t के पावर में 1/3, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप से आएगा t इक्वल्स टू x के पावर में q -1 लिखा हुआ है, तो आप इस -1 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे तो कितना होगा, t+1 रिप्लेस हो गया ना। ठीक है, चलिए जरा सा हम लोग इसे डील करते हैं आपका नेक्स्ट पेज में। ओके, देखिए अगर मैं इसे मैं सोल्व करूं, अब आप इसे इजीली आप भी सोल्व कर सकते हैं। 1/3 और ये आपका मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा, कितना होगा, हाँ यहाँ पे 1/3 है, पावर 1 है, कितना हो जाएगा 4/3, और t के पावर में 1/3। ठीक है, अब आप क्या करो, इसे आप इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन +1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 7/3, और इसे आप 3/7 लिख दो। पलट के मैंने इसे लिखने के लिए मैंने बोला था ना, और इसमें 1/3 में +1 ऐड करोगे तो कितना होगा 4/3 और 3/4। ये सब चीजें पता है ना आपको, अगर आप टू बी कंटिन्यू अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने आपको ये सब सारी चीजें मैंने आपको सिखलाया था। यहाँ पे 3 आपका एलसीएम आ जाएगा ना, 4 + 3, तो फाइनली तो 7/3 ही तो आया ना। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर 1 ऐड होगा तो बस 4 में से 3 ही ऐड करके लिख दो, और फिर यहाँ पे आपका ये 1 में से फिर 3 ऐड करोगे तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 में अगर आप 1 ऐड करते हो, ठीक है ना, 3 एलसीएम आएगा, 3 तो एक्स्ट्रा इसमें जा रहा है ना, तो 1 + 3 तो 4/3 हुआ ना। देखो यहाँ 4 में से फिर 3 तो एक्स्ट्रा जाएगा ना, तो इतना सा आप खुद से कर सकते हैं। बतलाइए तो 5/2 में अगर हम एक ऐड करेंगे कितना होगा, तो आप लोग का 5 में से 2 ही तो एक्स्ट्रा ऐड होगा, कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दोनों का ऐड कर को आप न्यूमिनेटर में लिख दो, अगर 4/3 है एक ऐड करते हो तो 7/3 लिखो, 1/3 है एक ऐड करते हो तो 4/3 लिख दो, और अगर 7/2 है अगर एक ऐड करो तो दोनों का ऐड करो 9/2 लिख दो। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक है ना। अब आप इसे चाहे तो आप इसे प्रॉपरली आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 यहाँ से क्या हो रहा है, आपका कॉमन आपका बाहर आपका आ रहा है, इसे तो खासतौर पे आप इसे 3 को कॉमन बाहर निकाल कर आप कैंसल आउट ही कर दो, तो 7/3/7 और t के पावर में 4/3/4 + c, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप चलिए थोड़ा सा इसे सॉल्व कर देते हैं, अगर सॉल्व भी कर दिया हुआ रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे t के पावर में 4/3 आपका बाहर आपका आ जाएगा, 7/3 में से 4/3 माइनस आपका होगा, तो 7/3 में से 4/3 आपका लेस आपका आ जाएगा, तो पावर कितना बचेगा 1 आपका आएगा, क्योंकि 7 में से 4 जाएगा 3, 3/3 1 आपका आएगा, मतलब ओनली 7 आपका आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा 1/4 + c, और t के पावर में 4/3, इसे 7 यहाँ पे एलसीएम ले लो, 7 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 आपका इसके एलसीएम आ जाएगा, तो 4t + 7 और +c, और t को आप फिर रिप्लेस कर दो कितना से, x के पावर में क्यूब -1 से आप रिप्लेस कर दो, तो कितना हो जाएगा x के पावर में क्यूब -1 के पावर में 4/3, और कितना 28, 4 और x के पावर में क्यूब -1, इस t को मैं यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, और +7 + c, x के पावर में क्यूब -1 का पावर में 4/3 और 28, और 4x के पावर में क्यूब, 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 फिर लाइसिस से हो जाएगा, तो 3 आपका आएगा फाइनली। ओके, सही है ना, समझ में आ गई बातें। कभी कभी आपका क्या होता है कि आपको सॉल्व कर भी देता है, सॉल्व नहीं भी करेगा, आपको दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। अगर सॉल्व करके दिया हुआ है तो आप इतना सॉल्व कर दो, या फिर आंसर आप यहाँ भी अगर आप टी का वैल्यू को रिप्लेस करके रखोगे तो आपका तब भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर आना है ना, 13 तो हम लोग शायद डील कर लिए थे, ठीक है ना पहले ही, तो 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 14 नंबर में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे t = किसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, log x को ना, log x को पुट कर दीजिए, dt/log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x,
इसे थोड़ा सा अरेंज कर लो। dx इक्वल्स टू आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, एक्स डी टी आता है। अब नाउ कितना होगा, i इक्वल्स टू 1/x, इसके बदले में कितना वैल्यू आप रखे हो, t, और यहाँ dt, और x आपका भी साथ में रहेगा। x आपका कैंसल आउट आपका हो जाएगा, इसे न्यूमिनेटर में ले जाओ, dt। ठीक है, आप क्या जानते हो, पावर में एक ऐड करना है, तो m में से एक ऐड कर दो और -m + 1 + c, बस सिंपल सा बात है, t। और आप इसे 1 - m भी लिख सकते हो, अच्छी बात है, 1 - m + c। अब t के बदले में वैल्यू बिठा दो ना, कितना था, log x तो था ही, तो यहाँ पे क्या करो, log x का पावर में 1 - m और 1 - m + c आ गया वैल्यू। ओके, अब आप इसे लो, इस क्वेश्चन को तो आप खुद से बना सकते हो, इजी है इस क्वेश्चन को डील करना। पुट करो, कितना पुट कर दोगे, 1 बाय नहीं, यहाँ पे से हटाते हैं, t = 9 - 4x²। ओके, इसका कितना हो जाएगा, dt/dx, कांस्टेंट का 0 और 8x, और आपका आगे आ गया ना, तो यहाँ पे dt बाय कितना हो जाएगा, -8x इक्वल्स टू कितना, dx। नाउ i इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे x को यहाँ पे रहने दो फिलहाल के लिए, x, और इस पूरे के बदले में आप यहाँ पे कितना पुट करोगे, t पुट करोगे ना, और इस dx के बदले में कितना पुट करोगे, dt बाय -8x, x आपका कैंसल आपका आउट है ना, और यहाँ पे -1/8 आपका बाहर आपका आ जाएगा, इंटीग्रेशन के साइन से, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log ना, log t + c। अब t के बदले में आप वैल्यू रिप्लेस कर दो, टी के बदले में कितना लिख सकते हो, 9 - 4x², तो यहाँ 9 - 4x² + c। ओके, क्लियर है। अब जहां तक बात है आपका इसका इंटीग्रेशन का, इसका इंटीग्रेशन तो काफी इजी है। e के पावर में x का इंटीग्रेशन क्या बताया गया था, e के पावर में x का इंटीग्रेशन, e के पावर में x ही तो होता है ना, तो आप लिख दो ना, e के पावर में 2x + 3 और बाय 2 कर दो। आप बोलोगे 2 कहाँ से आया, आपको आंसर मिल गया होगा, x का कोफिशिएंट 2। तो ज्यादा यहाँ पे पुट करके सब्स्टिट्यूट करके बनाने का आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको आंसर पता चल गया था कि 2 डिवाइड में क्यों आता है। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डील करते हैं। तो यहाँ भी आपका ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट ई का जो पावर है ना, आप उसे ही पुट कर दो, उसे ही सब्स्टिट्यूट कर दो टी, तो यहाँ पे x²। तो जब भी आप याद रखो कि अगर इस टाइप में फॉर्म दिए हुए रहते हैं और अगर e के पावर में समथिंग दिया हुआ रहता है तो आप उसे ही पुट कर दो। जैसे यहाँ पे e के पावर में 10⁻x है, तो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग t = 10⁻x को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, dt/dx। थोड़ा सा देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में काफी सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन उसमें से आते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, dt/dx = 2x आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x और dx। ओके, नाउ i = x आपका आ गया, और e के पावर में x² के बदले में हम लोग कितना यहाँ पे रखे हैं, t, और dt/2x, x आपका कैंसल आउट, और यहाँ पे 1/t। इसे हम लोग न्यूमिनेटर में ले जाते हैं, और e का इंटीग्रेशन तो आप जानते हो, e के पावर -t ही आपका होगा, कुछ गलत नहीं है, गलत है ना, माइनस डिनोमिनेटर में जाएगा। ठीक है, 1/2, और ये माइनस, और थोड़ा सा इसे अरेंज करके लिख दो ना, e के पावर में t कर दो, और t को वापस रिप्लेस कर दो x² से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -1/2 और e के पावर में x² + c। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 को जरा सा देखो, इसमें किसे पुट करेंगे, अभी मैंने बतलाया था 10⁻x को, तो कितना होगा, 10⁻x। 10⁻x का आपको डेरिवेटिव आता है ना, 1/1 + x²। मैंने बताया था कि कुछ कुछ चीजों का आपको डेरिवेटिव आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है देखिए मैं फॉर्मूला यहाँ पे ला दे रहा हूँ। sin−1x का 1/√1 - x², tan−1x का 1/1 + x²। तो ये डेरिवेटिव मैंने लिख के दिखलाया था, जो इंटीग्रेशन का जब फर्स्ट क्लास था उस वक्त, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे dx का वैल्यू निकाल लो, तो 1 + x² मल्टीप्लाई हो जाएगा dt से, और ये आपका dx इधर आ जाएगा, आ गया। नाउ i = e के पावर में 10⁻ का, x के बदले में कितना लिख दूंगा, t, और यहाँ इसे रहने दीजिए, और यहाँ पे 1 + x² और dt, ये dx को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 + x² और dt से,
ये कैंसल आउट पूरी तरीके से, ई के पावर में टी और डी टी, और ई के पावर में टी का आपको इंटीग्रेशन पता है ना, ई के पावर में टी का ई के पावर में टी ही आपका होगा, और टी के बदले में कितना आपने रखा था, टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स वापस इसे रख दो। क्लियर है, बन गया। इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे सबसे पहले ना इसे थोड़ा सा हमें इस फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा किसी दूसरे फॉर्म में। तो देखिए कैसे इसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। इस टाइप में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, देते हैं आपको बनाने के लिए, 1 मार्क्स में आपका आता है इस टाइप में क्वेश्चन जनरली। तो यहाँ पे हम लोग इसे क्या करेंगे, ई के पावर में एक्स, और क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख दूं, माइनस एक्स माइनस 1, ये न्यूमिनेटर के बदले में। आप लोग सर इसे कैसे लिखती हैं, तो आपको मैं थोड़ा सा अलग से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए बात पहले समझिए, जैसे यहाँ ई के पावर में 2x था ना, तो कैसे ऐसे लिख सकते हैं, ई के पावर में x और ई के पावर में x लिख सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना, पावर बेस सेम है तो पावर आपका ऐड होगा तो 2x आपका हो जाएगा। इसी चीज को मैंने ई के पावर में x, और इससे मैंने जब डिनोमिनेटर में मैं इसे लिखूंगा तो नेगेटिव होगा, फिर ये ऊपर जाएगा तो ई के पावर में x पॉजिटिव आपका हो जाएगा। तो क्या मैं इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूँ, ई के पावर में 2x ई के पावर में x बाई ई के पावर में माइनस x लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, समझ में आ गई बात है। अब इसी तरीके से मैं इसे भी मैं लिख दे रहा हूँ, ई के पावर में x और ई के पावर में यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 1। ये तो इंटीग्रेशन का साइन छोटा पड़ गया, इस थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। एलसीएम ले लीजिए, ई के पावर में x यहाँ से एलसीएम आ जाएगा, ये तो आपका x ही आपका रहेगा, और माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ये आपका मेन डिवाइड का साइन है, एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ ई के पावर में x, ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा। फाइनली आपका कितना आपका आ गया, ई के पावर में x और ई के पावर माइनस एक्स बाई ई के पावर में x, और प्लस ई के पावर में सॉरी यहाँ पे भी माइनस आपका आएगा, माइनस एक्स और dx। ओके ना, अब आप इसे पुट कर दो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसे नेक्स्ट पेज में आपका बनाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे है, जरा सा देखिए, यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप पुट कर दो t इक्वल्स टू ई के पावर में x प्लस ई के पावर माइनस एक्स, पुट कर दिए ना, और dt बाय, दिख रहा है अच्छे तरीके से, dt बाय dx, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई के पावर में x का तो ई के पावर में x ही होगा, और फिर से ई के पावर में x का डेरिवेटिव ई के पावर में x, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई में आपका होता है। अब यहाँ से आप निकाल लो वैल्यू, ई के पावर में x माइनस ई के पावर में x, और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dx, वैल्यू निकाल लिए। अब आप यहाँ पे नाउ i इक्वल्स टू, इस पूरे को आप रहने दो, ई के पावर में x माइनस ई के पावर माइनस एक्स बाय, और इस पूरे के बदले में कितना पुट करोगे t, और इस dx के बदले में कितना पुट करोगे 1 बाय dt बाय कर दो ई के पावर में x और ई के पावर माइनस एक्स। ये पूरा का पूरा आपका कैंसल आउट आपका हो गया। फाइनली आपका क्या बचा, 1 बाई टी, 1 बाई टी का कितना होता है लॉग टी, और टी आप किसके बदले में रखे थे, ई के पावर में x प्लस ई के पावर माइनस एक्स के बदले में ही तो रखे थे। अब ई के पावर में x प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस सी, आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर इसे और भी थोड़ा सा आगे सॉल्व करता है तो आप वहां भी ले जाके छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आ गई बातें। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप इस पूरे को अगर आप पुट करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। जरा से देखिए, पुट टी इक्वल्स टू ई के पावर में 2x प्लस ई के पावर माइनस 2x। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो, dt बाई डी एक्स। ई के पावर में 2x को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई के पावर में 2x आएगा, बस 2 जो यहाँ कोफिशिएंट है याद रखिएगा, इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जाता है ना, ये न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ई के पावर माइनस 2x इसका भी होगा, और माइनस 2 आगे आएगा तो माइनस 2, ठीक है। ये याद रखने की काम है, मतलब थोड़ा सा आपको मैं बतला दे रहा हूँ जरा सा अलग से, जरा समझिए। जैसे जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं ना, तो जब ई के पावर में 2x आपका है, इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो ई के पावर में 2x होता है, 2 जो कोफिशिएंट है ना ये डिवाइड में जाता है ना, ठीक है। अगर यही मैं इसका डिफ्रेंसिएशन में अगर मैं इसका कर रहा हूँ, ई के पावर में 2x का तो ई के पावर में 2x ही आपका होगा, बस जो कोफिशिएंट है ना वो मल्टीप्लाई में जाता है। अगर आप डिफ्रेंसिएशन जानते हैं तो आप लोगों को बतलाया गया होगा कि आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आपका यहाँ से क्या है, कॉमन में इसे निकाल ले रहा हूँ, 2 ई के पावर में 2x माइनस ई के पावर में माइनस 2x, और यहाँ से dx का वैल्यू आप फाइंड आउट करिए, तो dt बाय कितना हो जाएगा 2 ई के पावर में 2x माइनस ई के पावर में 2x, और इक्वल्स टू dx। आ गया वैल्यू,
अब आप क्या करो, नाउ आई इक्वल्स टू आप यहाँ पे रिप्लेस करो। तो इसका वैल्यू आप रहने दो जितना है लिखा हुआ, ई के पावर में 2x और माइनस ई के पावर में 2x बाय, और इसके बदले में आप कितना यहाँ पे रखो, टी रखे हो ना, टी रख दो, और इस dx के बदले में कितना वैल्यू लाए हो, इतना वैल्यू से रिप्लेस कर दो, dt बाय 2 ई के पावर में 2x और ई के पावर में माइनस 2x, और ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, कैंसल आउट आपका हो जाएगा। तो 1/2 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, 1/2 log, और t के बदले में कितना वैल्यू आपने रखा था, ये वैल्यू आप वापस रिप्लेस कर दो, कितना हो जाएगा, e के पावर में 2x और e का पावर में कितना 2x और प्लस c, वैल्यू आ गया। इसे फाइंड आउट करो। मैंने टेन स्क्वायर का मैंने आपको बतलाया था, क्या टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन जानते हो आप, नहीं जानते हो, तो इसको आप क्या करोगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस 1 लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना टेन स्क्वायर का, सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर का आपका इंटीग्रेशन कितना होता है, 10x आपका होता है, तो एंगल कितना है 2x माइनस 3, तो छूट रहा है, x का कोफिशिएंट कितना है 2 डायरेक्ट लगा दो ना, और 1 का x, हो गया आंसर तुरंत। ये तो अभी मैंने बताया, यहाँ सेक स्क्वायर का आपका 10 आपका होता है, 10 लिख दो, 7 माइनस 4x, और बाय डिवाइड में कितना चला जाएगा, -4, यहाँ -4 कोफिशिएंट है ना, 7 माइनस 4x है, तो x का कोफिशिएंट -4 है, -4 आपका डिनोमिनेटर में आपका जाएगा। क्लियर है, बन गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा सा डील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या है, साइन इनवर्स x बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x को। साइन इनवर्स का आपका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता नहीं है, फॉर्मूला आप याद कर लें, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का। और यहाँ पे जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे dx का वैल्यू को, तो ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx का वैल्यू आ गया हम लोगों का। अब नाउ i इक्वल्स टू, इसके बदले हम लोग कितना रख देंगे, t रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx के बदले में कितना वैल्यू है, रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dt। ये आपका कैंसल आउट आपका हो गया, फाइनली आपका t आपका बच गया। और t का इंटीग्रेशन आपका कितना आपका होगा, t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, और t के बदले में आप कितना रख सकते हैं, साइन इनवर्स x। ओके, तो यहाँ पे आप रख दो साइन इनवर्स x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर बिठा दो यहाँ पे, और बाय 2 प्लस c। क्लियर है, बन गया। देखिए कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए, जब नहीं बनता है तो आप फिर वीडियो को टू बी कंटिन्यू आप देखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को फिर कैसे डील करना है। जैसे आप इसे खुद से ट्राई करिए, अगर गलत होगा तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा कि आप मिस्टेक कहाँ पे करते हैं या किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है, ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ कितना, 6 cos x प्लस 4 sin x को। ओके, अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें, 6 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव cos x। ओके, ये क्लियर है। यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकल रहा है, पहले मैं इसे लिख दे रहा हूँ 2 cos x और माइनस 3 sin x, थोड़ा अरेंज करके लिख दे रहे हैं, और यहाँ से आप dx का वैल्यू निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x, और ये आपका जो वैल्यू आपका आया हुआ है ये पूरा का पूरा dx का वैल्यू है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ i इक्वल्स टू, ये वैल्यू को आप 2 cos x और 3 sin x को आप रहने दीजिए, और इसके बदले में कितना हम लोग पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे, और कितना हो जाएगा, और dx के बदले में यहाँ वैल्यू मैंने निकाला है 2 cos x माइनस 3 sin x। ये पूरा का पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन कितना आपका होगा, log t प्लस c। ओके, 1/2 और log t के बदले में कितना आपका वैल्यू होगा, 6 cos x प्लस 4 sin x, बिठा दीजिए, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस c। आ गया ना। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन को डील करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें सोचिए किसे पुट करना है, कोस स्क्वायर को पुट करना है कि 1 माइनस 10 को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 10x को आप यहाँ पे पुट करेंगे, 1 माइनस 10x को, और ये गारंटी है कि जो कोस स्क्वायर जो आपको टर्म दिख रहा है ये कैंसल आउट आपका हो जाएगा, dt बाय dx
1 का 0 हो जाएगा, और 10 का क्या होता है आपका डेरिवेटिव, सेक स्क्वायर एक्स dt बाय इसे माइनस सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे लिख दें इक्वल टू डी एक्स। क्या मैं इसे थोड़ा ठीक से और लिख सकता हूँ, इसे 1 बाय सेक स्क्वायर है, तो क्या मैं 1 बाय सेक को मैं कोस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। और यहाँ स्क्वायर है तो मैंने यहाँ स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। नाउ 1 बाय कोस स्क्वायर आप इसे यहाँ रहने दें, और 1 माइनस 10 को मैं यहाँ से कितना से रिप्लेस कर दूंगा, टी से, टी स्क्वायर, और माइनस कोस स्क्वायर एक्स और डी टी। ये जो है आपका कोस स्क्वायर आपका कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। याद है मैंने आपको बतलाया था कि 1 बाय एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्टली आप याद करें, 1 बाय एक्स स्क्वायर को क्या मैंने बतलाया था, माइनस 1 बाय एक्स मैंने बतलाया था। तो आप अगर आपको याद होगा तो आप इसे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, कितना, माइनस 1 बाय टी प्लस सी। अगर आपको पता नहीं चला कि इसे कैसे लिखा गया है तो जरा सा यहाँ पे देखिए, इसे मैंने कैसे लिखा था। ये माइनस तो पहले से टी के पावर -2 आ जाएगा, और आप जानते हैं पावर में आप एक ऐड करते हैं, तो एक ऐड करोगे तो -1 आएगा, -1 आपका आएगा प्लस सी, फिर माइनस माइनस आपका प्लस आपका हो जाएगा, फिर 1 बाय टी आपका हो जाएगा। तो फाइनली जब आप हमसे सॉल्व करेंगे तो 1 बाय टी तो अभी भी आ रहा है, तो आप याद कर लीजिए ना कि आपका 1 बाय एक्स स्क्वायर का -1 बाय एक्स होता है, आपके लिए ईजी होगा। और टी के बदले में कितना वापस रख दोगे, 1 माइनस 10x आप वापस रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस सी आ गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 25 आप डील करो, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ एंगल को पुट कर दो। एंगल कितना है, √x, तो dt बाय dx, और √x का 1 बाय 2 √x, और 2 √x और dt इक्वल्स टू कितना, dx। नाउ यहाँ पे ले लो i इक्वल्स टू कोस √x के बदले में t और √x, और dt बाय, सॉरी यहाँ पे छूट गया है, 2 √x और dt। √x आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 2 कोस t। कोस का इंटीग्रेशन कितना आपका होता है, साइन t प्लस सी। साइन का तो यहाँ पे t के बदले में कितना आ जाएगा, √x प्लस सी आ गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को आप बनाओ, कितना हो जाएगा, कोस सॉरी यहाँ पे कितना पुट करेंगे, साइन 2x यहाँ पे पुट होगा, dt बाय dx। साइन का डिफरेंशिएशन कोस 2x और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आता है, dt बाय कोस 2x आपका हो गया, और dx। नाउ i इक्वल्स टू √t, क्योंकि आप इसके बदले में t पुट किए हैं, और यहाँ कोस 2x यहाँ पे रहने दीजिए, और dt बाय 2 कोस 2x। कोस 2x आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 1 बाय 2 आपका इंटीग्रेशन का साइन से बाहर आएगा, और 1 बाय 2। और इसमें आप क्या करोगे, पावर में आप एक ऐड करोगे, तो 3 बाय 2 और 2 बाय 3 हो जाएगा प्लस सी। 2 कैंसल आउट, 1 बाय 3, और t के बदले में हम लोग कितना जानते हैं, साइन 2x। तो यहाँ पे आप साइन 2x यहाँ पे वापस लिख दो, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 24 का आंसर जरा सा देखिए, तो आंसर हम लोगों ने क्या लाया है, 1 बाय 2 log ऑफ 6 cos x प्लस 4 sin x। अगर आप सोच रहे होंगे कि आंसर यहाँ पे आपका 3 cos x और 2 sin x कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जरा सा देखिए कि क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 यहाँ से कॉमन आप निकाल दीजिए, तो 3 cos x आपका हो गया है, प्लस 2 sin x आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज को जो 2 जो कांस्टेंट आपका आया हुआ है, हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। तो कितना आपका आ जाएगा फाइनली, 3 cos x प्लस 2 sin x और प्लस c, इतना। अब आप सोच रहे होंगे सर आप इसे रिमूव कैसे कर दिए, तो जरा सा देखिए मैं आपको एक्सप्लेन में यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप जानते हैं कि log m इंटू n ये ब्रेक होता है log m प्लस log n में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाय 2 का आप अभी रहने दीजिए, साइड में ही आपका। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, log 2 प्लस log 3 cos x प्लस 2 sin x, ठीक है, और प्लस c लिख सकते हैं इतना हम लोग। अब तो यहाँ पे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बाय 2 log 2 और 1 बाय 2 log 3 cos x प्लस 2 sin x, और फिर प्लस c। और ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो दोनों को आप एक सिंगल कांस्टेंट में आप बस c के रूप में आप इसे लिख सकते हो। मतलब आप इसे हटा करके ओनली c ऐड कर दो, क्योंकि कांस्टेंट जो रहता है उसे c के साथ में मैच कर दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है।